प्रिय भक्तों, आज हम आपको भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को समर्पित सोमवार के व्रत की कथा बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। सोमवार का व्रत भगवान भोलेनाथ के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भी स्त्री अपनी कुमारी अवस्था में भगवान शिव के ये व्रत रखती है उसे बहुत ही अच्छा पति मिलता है। सोमवार व्रत कथा को शिव मनसा व्रत भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन लोग भगवान शिव के लिए व्रत रखकर पूरे दिन भूखे रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। जो व्यक्ति सोमवार के दिन की पूजा करते हैं उन्हें मनोवांछित फल अवश्य ही मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं सोमवार के व्रत की कथा। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके यहाँ कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वो बेहद दुखी रहता था। पुत्र प्राप्ति के लिए वह भगवान शिव के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिवालय में जाकर भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माँ पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा जताई। माता पार्वती के आग्रह करने पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयु केवल 12 वर्ष की ही होगी। माता पार्वती और भगवान शिव की इस बातचीत को साहूकार सुन रहा था। उसे ना तो इस बात की खुशी हुई ना ही कोई गम। वह पहले की भांति ही शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय के बाद साहूकार के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और मार्ग में यज्ञ कराओ। जहाँ भी यज्ञ कराओ वहीं पर ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते हुए जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी की ओर चल पड़े। रात में एक नगर पड़ा और उस नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची। साहूकार के पुत्र देखकर उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा। लड़के को दूल्हे का वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र एक ईमानदार आदमी था। उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी। उसने अवसर पाकर राजकुमारी की चुन्नी के पल्ले पर लिखा कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी चुन्नी पर लिखी हुई बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ उन्होंने यज्ञ कराया। जिस दिन लड़के की आयु 12 साल की हुई उस दिन यज्ञ रखा गया। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर सो जाओ। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही क्षणों में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती माता ने भगवान शिव जी से कहा, हे प्राणनाथ, मुझे किसी के रोने की स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य ही दूर करो। तब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वे बोले कि ये उसी साहूकार का पुत्र जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया है।
महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का आशीर्वाद दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां उनका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खूब आवभगत की और अपनी पुत्री को विदा कर दिया। इधर भूखे प्यासे रहकर साहूकार और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण रखा था कि यदि उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वे दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सोपन में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र की आयु लंबी की है। जो कोई भी सोमवार के व्रत रखता है या कथा सुनता है और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है।